वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था नाउन। ठीक है, हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़े थे और नाउन को हम लोगों ने बिल्कुल ही अलग तरीके से और न्यू तरीके से पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल बचपन से नाउन की एक डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। मैंने पूछा आपसे व्हाट इज अ नाउन, तो आप लोगों ने क्या बोला? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को या फिर किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हम लोग बिल्कुल छोटी क्लासों से रटते आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा है तो आप लोग बिल्कुल नाउन को नए तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार फिर से हम लोग इस क्लास में रिवाइज करेंगे चीज़ों को, बट पिछले क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताया है और इस क्लास में हम लोग केवल रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन क्या होता है। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है? हु, होम और व्हाट का रिप्लाई होता है नाउन। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो हमारी तो आप कहोगे ये कैसे आप बता रहे हो कि यार हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। हम लोगों ने तो पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो गाइज यही इस बार स्पेशल है हमारे इस वीडियो में। हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से नाउन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला? नाउन क्या होता है? हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई होता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा एक एग्जांपल, राम शाह रवि। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिखा, राम शाह रवि। ठीक है, अगर आप इसकी हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा? राम ने रवि को देखा। ठीक है, हमारी हिंदी यही बनेगी, राम ने रवि को देखा। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा कि हु शाह रवि। ठीक है, मैंने आपसे बोला हु शाह रवि, रवि को कौन देखा? हु शाह रवि। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि हु शाह रवि। ठीक है, रवि को कौन देखा? हु शाह रवि। तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि रवि को कौन देखा तो आपने बोला राम ने देखा, यानी इस हु का रिप्लाई आपने क्या दिया? राम। ठीक है, तो इस हु के बदले जो आपने रिप्लाई दिया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नाउन। और जो हु के बदले रिप्लाई मिलता है उससे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जो हु के बदले रिप्लाई मिलेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हुम के लिए। अब मैंने आपसे पूछा कि राम सा हुम, राम ने किसको देखा? तब आप क्या बोलोगे? राम ने रवि को देखा। राम ने किसको देखा? राम ने रवि को देखा। तो जब आपने रवि बोला तो किसके बदले आपने रवि बोला? मैंने आपसे बोला हुम। मैंने आपसे बोला हुम, तो इस हुम के बदले आपने बोला रवि। यानी जब मैंने आपसे हु बोला, हु शाह रवि, तो हु के बदले आपने बोला राम, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। और मैंने जब आपसे पूछा राम शाह हुम, राम ने किसको देखा, तो आपने बोला भाई राम ने तो रवि को देखा है। राम ने किसको देखा? राम ने रवि को देखा है। तो ये क्या हो गया? हुम का रिप्लाई क्या हुआ? रवि। तो रवि क्या हो गया? आपका नाउन हो गया और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो हुम होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को बताता है और जो हु होता है वो हमेशा सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये पहला पॉइंट हो गया, हु का आपको समझ में आ गया, हुम का आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस एक रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, पिछले वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया। ठीक है, एक मैंने और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा मान लीजिए रोहित पेंटेड अ कार। ठीक है, रोहित पेंटेड अ कार, रोहित ने एक कार को पेंट किया। ठीक है, रोहित पेंटेड अ कार। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, हु पेंटेड अ कार, यानी हु पेंटेड अ कार, हु, मैंने आपसे बोला
हु पेंटेड अ कार, ठीक है। जब मैंने आपसे बोला हु पेंटेड अ कार तो आपने बोला रोहित पेंटेड अ कार। मैंने बोला कि कार को कौन पेंट किया तो आपने बोला कार को तो रोहित पेंट किया है। कार को कौन पेंट किया, कौन किया, ध्यान से समझो। कार को कौन पेंट किया, कार को रोहित पेंट किया, ठीक है। तो रोहित क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हु का रिप्लाई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आप नाउन के साथ सब्जेक्ट को भी सीख रहे थे, ठीक है। अब मैंने बोला रोहित पेंटेड व्हाट, मैंने बोला रोहित पेंटेड व्हाट, ठीक है। रोहित पेंटेड व्हाट, तो आपने बोला रोहित ने क्या पेंट किया, सर रोहित ने तो कार को पेंट किया है, रोहित ने कार को पेंट किया है। तो क्या हो गया, व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, कार हो गई। तो कार क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। कार क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा हु, हुम और व्हाट के बदले जो हमें आंसर मिलता है, जो रिप्लाई मिलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा पिछला पॉइंट था जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किए थे। अब मैंने आपको जब बताया नाउन किसे कहते हैं, तो भाई इसके साथ कुछ कंफ्यूजन भी होंगी अब आपके पास, ठीक है। आपके मन में कुछ कंफ्यूजन आई होंगी। अब मुझे पता है कि वो कंफ्यूजन क्या होंगी, ठीक है। आपके मन में कंफ्यूजन आई होगी कि आपने बताया कि नाउन क्या होता है, नाउन हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या बस हु, हुम और व्हाट का जो रिप्लाई होगा केवल वो नाउन ही होगा, यानी इन तीनों का रिप्लाई केवल नाउन होगा, नाउन के सिवा कुछ नहीं होगा, क्या प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये मन में डाउट आ रहा होगा कि इन तीनों का जो रिप्लाई होता है वो हमेशा क्या नाउन ही होगा, ठीक है। तो आइए इस चीज को देखते हैं। कंफ्यूजन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कंफ्यूजन नंबर फर्स्ट, कंफ्यूजन नंबर 1, ठीक है। कंफ्यूजन नंबर 1, आपकी कंफ्यूजन क्या है कि क्या इन तीनों के बदले जो रिप्लाई आ रहा है, हु, हुम और व्हाट के बदले जो रिप्लाई आ रहा है वो क्या है, वो क्या केवल नाउन ही होगा, उसके सिवा प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो हमारा जो पहला कंफ्यूजन है वो नाउन वर्सेस प्रोनाउन, नाउन वर्सेस प्रोनाउन, ठीक है, नाउन वर्सेस प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला ही मेड हर, ठीक है। मैंने बोला ही मेड हर, ही मेड हर, वह उससे मिला, ठीक है। हर फीमेल के लिए यूज होता है, ही मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वह उससे मिला, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जब आप फील करो तो वह उससे मिला, तो कोई किसी से मिला होगा, ठीक है। ही मेल के लिए यूज होता है, हर जो ये होता है ये फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ही जो है यानी कोई तो होगा ना जो इससे मिला होगा। तो मैंने आपसे बोला आपका सेंटेंस क्या है, ही मेड हर, वह उससे मिला, ठीक है, वह उससे मिला। तो यहां पे मैंने बोला हु मेड हर, हु मेड हर, हु मेड हर, आपने बोला ही मेड हर, हु मेड हर, ही मेड हर। मैंने बोला हु मेड हर, उससे कौन मिला, तो आपने रिप्लाई दिया उससे ही मिला, आपने रिप्लाई क्या दिया, उससे ही मिला। अब ही कौन होगा, यार कोई तो होगा, कोई तो होगा ना ही, जिसके नाम के जगह पे आपने क्या लिख दिया, ही, ठीक है। जिसके नाम की जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, ही। जैसे मेरा नाम विनोद है, तो मेरे नाम की जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, आपने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, ही, ठीक है। तो कोई तो यहाँ पे होगा, कोई तो पर्सन होगा ना जो उससे मिला होगा, इस लड़की से कोई तो मिला होगा, और उसका नाम ना लिखकर हम लोगों ने क्या लिख दिया, ही लिख दिया, ठीक है। तो ये भी तो क्या हुआ, नाउन हुआ ना।
मैंने अभी बताया था हु का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन आप बोलोगे ये तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये तो किसी का नाम नहीं होता। हाँ, ये किसी का नाम तो नहीं है, लेकिन ये किसी के नाम की जगह ही तो लिखा है। भाई मैं अगर किसी से मिला, मैं समझ लो यहाँ पे समझ लो विनोद मेट हर, विनोद उससे मिला, तो आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो। लेकिन जब आपको नाम नहीं पता तो आपने क्या बोल दिया, वह उससे मिला, यानी उसके नाम की जगह आपने क्या किया, ही लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन उस नाउन की जगह आपने प्रोनाउन लिखा है, उसकी नाम की जगह, उस व्यक्ति के नाम की जगह, उस लड़के के नाम की जगह यहाँ पे हम लोगों ने ही लगा दिया। ठीक है, और हर, ही मेट whom, ही मेट whom, उससे वह किससे मिला, ही मेट whom। जब मैंने आपसे बोला ही मेट whom, तो आपने रिप्लाई दिया ही मेट हर। ठीक है, ही मेट हर। अब हर की जगह भाई कोई तो होगा, वह किसी से तो मिला होगा ना। ठीक है, तो ही मेट हर, हु का रिप्लाई आपने दिया ही, वह उससे कौन मिला, ही मिला। ही किससे मिला, whom, यानी ही मेट whom, तो ही मेट हर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे। लेकिन उस नाउन की जगह हम लोगों ने क्या किया है, प्रोनाउन का यूज किया है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउन को हम लोग बहुत ही डीपली आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हु हेल्प, हु हेल्प्ड आर्या। ठीक है, हु हेल्प्ड आर्या, हु हेल्प्ड आर्या, आर्या की मदद किसने किया। ठीक है, हु हेल्प्ड आर्या, तो भाई आर्या की किसी ने हेल्प किया है। ठीक है, मान लो आर्या कोई लड़की है, उसकी हेल्प किसी ने किया है, तो भाई किसी ने तो किया होगा ना, वो कोई भी तो इंसान ही होगा जिसने उसकी मदद किया, कोई तो इंसान होगा जो उसकी मदद किया। लेकिन उसके नाम की जगह हम लोगों ने क्या बोल दिया, हु हेल्प्ड आर्या, आर्या की मदद किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हु क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया, यहाँ पे हु लिख दिया गया, इसीलिए ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन और क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे आर्या की मदद किसने किया, आर्या की मदद किसी ने तो किया है ना भाई, और उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा। मान लीजिए विनोद हेल्प्ड आर्या, मान लीजिए राहुल हेल्प्ड आर्या। ठीक है, मान लो आपकी कोई भी किया, मान लो अवधेश हेल्प्ड आर्या। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इस यहाँ पे हु की जगह किसी का नाम आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, नाम को नहीं लिखा, नाम की जगह मैंने कर दिया हु हेल्प्ड आर्या। तो ये जो हु है ना, हु क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम की जगह पे यूज किया है। लेकिन उसकी हेल्प तो किसी लड़के ने किया होगा, किसी लड़की ने किया होगा, किसी ने तो किया होगा, और वो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन उसकी जगह पे हम लोगों ने हु का यूज किया। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नंबर 1 अब क्लियर हो गया होगा नाउन और प्रोनाउन में, कि होता वो नाउन ही है, लेकिन हम लोग नाउन के जगह पर प्रोनाउन यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को लेके। अब आपके मन में दूसरा कंफ्यूजन आया होगा। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन होगा आपका कंफ्यूजन नंबर 2। कंफ्यूजन नंबर 2, अब देखो एक बात और, अगर आप लोग यहां से नोट्स बनाते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से नोट्स बनाते हो तो सही है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर मैं आपको इसकी हैंड राइटिंग नोट्स देता हूँ, जिससे आप आसानी से अपने लिए एक परफेक्ट और बेस्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा इस कॉर्नर पे दिख रहा होगा, इससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से
ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर मैं आपको ये सारी चीजें रिटन में लिखा हुआ देता हूं। ठीक है, अब हमारा कंफ्यूजन नंबर 2 है। कंफ्यूजन नंबर हमारा 2 है नाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, क्या है? नाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड। एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड हमारा सेकंड कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, रवि मेट विनोद। मैंने खुद का नाम ले लिया। ठीक है, रवि मेट विनोद, रवि विनोद से मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रवि क्या हो गया दोस्तों? रवि क्या हो गया? रवि क्या हो गया?